हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट डायरेक्टिव काउंसलिंग। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 टाइप के काउंसलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और कुछ नई बातों को भी सीखेंगे। डायरेक्टिव काउंसलिंग का सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे। डायरेक्टिव काउंसलिंग इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग को ही हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी कह सकते हैं। Chief advocate of the school is E.G. Williamson of the University of Minnesota. तो ये जो नाम है E.G. विलियमसन, ये जुड़ा हुआ है डायरेक्टिव काउंसलिंग से, क्योंकि इनको चीफ एडवोकेट कहा जाता है। ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग का थॉट था, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अ स्कूल ऑफ थॉट। तो ये स्कूल के चीफ एडवोकेट E.G. विलियमसन थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के थे। अकॉर्डिंग टू द स्कूल ऑफ थॉट, द काउंसलर ओन्स इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम। डायरेक्टिव काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है काउंसलर का, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि क्लाइंट का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। In this procedure, the counselor explores the problem and defines it, diagnoses it, and tells about the remedy of the problem. तो काउंसलिंग प्रोसेस में जितना कुछ भी पार्ट्स होता है, वो सारा पार्ट काउंसलर के तरफ से ही प्ले किया जाता है। जैसे कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना, क्या प्रॉब्लम लेके आया है उसको जानने का प्रयास करना, और साथ ही साथ प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन निकलेगा वो भी बताना। इन दिस द काउंसलर इज़ वेरी एक्टिव। क्योंकि सारा काम काउंसलर को ही करना होता है, इसलिए इन दिस प्रोसेस काउंसलर इज़ वेरी एक्टिव। बेसिक अजम्पशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो इसमें 4 अजम्पशंस मेंशन्ड है। पहला है कॉम्पिटेंसी इन गिविंग एडवाइस। इसमें माना जाता है कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर है, वो एडवाइस या सलाह देने में उसे दक्षता हासिल होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अपने काम को अच्छे तरीके से करने के काबिल होना चाहिए, तभी जाके वो अच्छी तरीके से एडवाइस दे सकेगा या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास कर पाएगा। काउंसलिंग एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। डायरेक्टिव काउंसलिंग में हमेशा बोला गया है कि काउंसलिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट किया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि जो क्लाइंट आता है काउंसलर के पास और अपना प्रॉब्लम डिस्कस करता है, काउंसलर कोशिश करता है कि वो क्लाइंट को इंटेलेक्चुअली हेल्प करे कि वह अपने प्रॉब्लम से डील कर पाए। काउंसलिंग ऑब्जेक्टिव अचीव्ड थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। जो मोटिव होता है काउंसलर का कि एट द एंड जो क्लाइंट आया है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो, और जब उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो मदद कर देता है, तब ये काउंसलिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फुलफ़िल हो जाता है। क्लाइंट इनकेपेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। डायरेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान ये अज्यूम किया जाता है कि जो क्लाइंट है वो इनकेपेबल है अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के लिए, इसीलिए सारा काम काउंसलर को करना पड़ता है। स्टेप्स इन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसमें 6 स्टेप होते हैं: एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट, एंड लास्ट इज फॉलोअप। एनालिसिस हम लोग जानते हैं क्या होता है।
सारे बातों को सारे जगहों से इकट्ठा किया जाता है, उस पर्सन के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन को अलग अलग जगह से लिया जाता है। सिंथेसिस में किया जाता है कि सारी चीज़ों को जोड़ करके एक साथ देखने का प्रयास किया जाता है। डायग्नोसिस, उसका क्या प्रॉब्लम है या फिर रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, वो जानने का प्रयास किया जाता है। प्रोग्नोसिस होता है जब वो प्रॉब्लम के बारे में कुछ ओपिनियन काउंसलर देना चाहता है या फिर आगे के बारे में बताना चाहता है कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम को फेस कर सकता है या प्रॉब्लम उसको और कितना सीवियर हो सकता है। नेक्स्ट होता है काउंसलिंग और ट्रीटमेंट। इस प्रोसेस में ट्रीटमेंट देने का प्रयास किया जाता है, जिसको हम लोग काउंसलिंग भी कहते हैं। और उसके लास्ट में आता है फॉलोअप, जहाँ पे क्लाइंट को वापस से अप्रोच किया जाता है और जानने का प्रयास किया जाता है कि पहले काउंसलर ने जो एडवाइस उसे दिया था या सजेशंस दिया था, उससे उस क्लाइंट को कुछ बेनिफिट हो पा रहा है या नहीं। Characteristics of directive counseling. The counselor plays a vital role in the process. काउंसलर मेन रोल प्ले करता है डायरेक्टिव काउंसलिंग में। गिव्स एडवाइस टू द क्लाइंट, क्लाइंट को एडवाइस या सलाह देता है। इन दिस प्रोसेस द फोकल पॉइंट इज द प्रॉब्लम, नॉट द पर्सन। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि इंसान को। द क्लाइंट इज सबऑर्डिनेट टू द काउंसलर, नॉट एट पार। क्लाइंट को हमेशा ही काउंसलर के अंडर ही समझा गया है, ना कि क्लाइंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। द मेथड यूज्ड इन दिस काउंसलिंग, डायरेक्ट, परसुएसिव एंड एक्सप्लेनेटरी। जो भी मेथड डायरेक्टिव काउंसलिंग में यूज़ होता है वो बहुत ही डायरेक्ट होता है और परसुएसिव एंड साथ ही साथ एक्सप्लेनेटरी होता है। काउंसलिंग स्ट्रेसेस मोर ऑन द पर्सनस इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स दैन द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इमोशनल एस्पेक्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाता है कि पर्सन कैसे अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ पे अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। दिस मेथड इज़ यूजफुल फ्रॉम द टाइम कंजम्पशन व्यू पॉइंट, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब दो लोग बैठते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं तो ये डिस्कशन बहुत लंबा चलता है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड रोल प्ले हो रहा है काउंसलर के तरफ से, वही प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है और बता रहा है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो इससे टाइम बचता है। इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग देयर इज़ मोर फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड लेस ऑन द पर्सन। तो जो मेन कंसर्न होता है, एक्चुअल कंसर्न जो लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो होता है प्रॉब्लम। और डायरेक्टिव काउंसलिंग में प्रॉब्लम को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि पर्सन पे। इन दिस प्रोसेस द काउंसलर बिकम्स रेडिली अवेलेबल टू द हेल्प द क्लाइंट, विच मेक्स द क्लाइंट वेरी हैप्पी। मीन्स काउंसलर जब क्लाइंट को कंप्लीटली हेल्प करने के लिए रेडी रहता है तो क्लाइंट बहुत खुश होता है एंड उसका मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी होता है। लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। इन दिस प्रोसेस द क्लाइंट इज़ मोर डिपेंडेंट। क्लाइंट कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है काउंसलर के ऊपर कि सारा चीज़ ये मेरे को बता देगा और मेरे को अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। दिस प्रोसेस डज नॉट डेवलप द एटीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग।
यहाँ पे जब क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है काउंसलर पे, तो कहीं ना कहीं वो इनकेपेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रह जाता है. There is scarcity of information regarding the people which creates the possibility of wrong counseling. जब क्लाइंट यहाँ बात नहीं कर रहा होता है ज़्यादा और काउंसलर सारा काम कर रहा होता है, तो हो सकता है कि रॉन्ग काउंसलिंग दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे खुल के बातें नहीं की जाती हैं और क्लाइंट के मन के बातों को वो नहीं जान पाता. The counselor fails in saving the client to commit the mistake in future. जब डायरेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस में काउंसलर सारा रोल प्ले करता है और वो क्लाइंट को मदद नहीं कर पाता है कि वो खुद से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तो वो ये भी नहीं एश्योर कर पाता है कि आगे जाके उसका क्लाइंट मिस्टेक्स नहीं करेगा. दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्टिव काउंसलिंग. थैंक यू एवरीवन.